real estate is the most expensive product that you can sell. A normal Indian, they buy around 2.3 homes in their lifetime. Whether it is Mr. Mukesh Ambani or a blue collar worker, वो महंगा ही रहने वाला है. कैसे PropTech की जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? So we are a customer experience platform. आप अगर देखेंगे the alphabets in lead and alphabets in deal are just the same. 99 acres Magic Bricks, दोनों की हिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. And suddenly housing come into the picture. Yeah. It's a question of intent. Intent of the buyer, intent of the builder, या intent of the politicians who are sitting there? I would say it's the intent of the ecosystem because they're the one who's going to pay you. Hi, and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर समुद्र गुप्ता, जो कि स्पेशली पुणे से आए हैं हमारे स्टूडियो में. ये फाउंडर है एक प्रॉपटेक सॉल्यूशन के, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है. तो इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है. मुझे सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना है. कैसे आप रियल एस्टेट के अंदर आए, कैसे प्रॉपटेक की जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, एंड वर यू ओरिजिनली फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड, कोई फैमिली का पुरानी हिस्ट्री है या नहीं? सो मेरे को वहां से शुरू करना. कोइंसिडेंटली अगर देखा जाए 2019 से पहले रियल एस्टेट के बारे में बस इतना ही मालूम था कि मैंने एक घर खरीदा था. उसके अलावा और कुछ नहीं. Whereas technology is something जहाँ पर हमेशा फोकस रहती थी. So it was in 2019 or 2018 के beginning में where I realized that we should do something for sales as an ecosystem. So while I was doing my consulting career with Xerox and Iron Mountain, story ये थी कि the across India ecosystem में sales is a major component to look after. Okay. आज के डेट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे तीन ही तरीके से आ सकते हैं. एक जहां पर आप अपनी इक्विटी सेल करते हैं, फंड रेज करते हैं. दूसरा जहां पर आप डेट लेते हैं. एंड तीसरा जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं. एंड वहां से कहानी शुरू होती है. व्हाइल डूइंग सो, तब के जमाने में आप अगर देखेंगे टेक्नोलॉजिकली ई कॉमर्स काफी ज्यादा आगे जा रहा था. एडटेक में काफी सारी बातें हो रही थी. एंड सब लोग हर चीज कुछ ना कुछ करके डिजिटली सेल कर रहे थे. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो हमें दिखाई दी कि इवन कार स्टार्टेड सेलिंग इन इंटरनेट पे. जैसे यू हैव डिफरेंट पोर्टल्स जो कंपैरिजन बताना शुरू कर दे, ऑफर्स शुरू कर दे, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इन. इंश्योरेंस आई, इंश्योरेंस सेलिंग स्टार्ट हुई. एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, वो फोन खोलेंगे एंड आपको मिल जाएगा. Whereas in real estate there was nothing beyond property listing. तो फिर कहानी शुरू वहां से होती है. So we had an opportunity where I ended up meeting a real estate founder or a owner जिनकी रियल एस्टेट कंपनी थी. वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहे थे. एंड जब काफी ज्यादा डीप रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड से लेके बॉटम ऑफ द पिरामिड. आई एग्री. एंड सडनली वी रियलाइज कि हमको ये काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंटर करना. एंड वो वहां पर सोच ये थी कि आज के डेट पे रियल एस्टेट पे लोग क्या क्या कर रहे हैं. प्रॉपर्टी लिस्टिंग है, ब्रोकरेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, CRM सर्विसेज है, ERP है, मल्टीपल थिंग्स. Nobody was thinking about customer experience or buyer's experience. I think आज भी लोग नहीं सोचते. That's like लोग कहते हैं customer is the king. So सोचना आज के डेट पे भी काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है. Because they are the one who is going to pay you. Ecosystem में आप देखेंगे there are 4 B's in the ecosystem. You have a builder, you have a broker, you have a banker. All three of them earns when a buyer pays for it. Agree. तो कहानी वहां से शुरू होती है कि आपको buyer's experience is something where you need to focus. But real estate में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला बायर जर्नी या बायर के एक्सपीरियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है. उनको बस ऐसे लगता है कि सेल 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 सेल. बहुत ज्यादा सेल सेंट्रिक रियल एस्टेट में लोग ज्यादा होते हैं. फॉर श्योर, बिकॉज आप अगर देखेंगे ये एक ऐसी इकोसिस्टम है व्हिच इज प्योरली प्रोमोटर ड्रिवन. मतलब आप बड़े से बड़े डीलर से लेके छोटे से छोटे कंपनीज को देखेंगे, प्रोमोटर टेक्स अ लॉट ऑफ कॉल. मतलब आज के डेट पे मैं काफी जगह पे काम कर चुका हूँ जहाँ पर अगर कोई बिल वैल्यू 10 लाख से ऊपर होती है तो प्रोमोटर इन्वॉल्व होता है, व्हिच इज नॉट देयर इन एनी अदर इकोसिस्टम. सो यहाँ पर आप अगर आज के डेट पे देखेंगे there are some new profiles post COVID आया है. There is president customer experience or maybe chief customer experience officer. Like those profiles have been created. But experience जो होता है आज के डेट पे
उसको आपको मैप करना पड़ेगा एंड टू Right. एंड जर्नी। सो हमारी कहानी शुरू जब हुई थी तो हम ने सोचा कि पता कैसे चले कि लोगों को चाहिए क्या। Hmm. सो वी डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी एग्जीबिशन फॉर द पुणे रियल एस्टेट मार्केट। Okay. 2019 में जब हमने ये चीज शुरू की थी ना, वहां पर उस टाइम पे कोविड था ना, Hmm. उस टाइम पे आज के डेट पे अगर मैं देखा जाए तो लोगों को दिक्कतें थी Awareness भी नहीं थी. एंड ट्रेडिशनली मार्केट में सब चीजें सेल हो रही थी। Yeah. So we convinced 25 odd projects to participate, to bring their inventories ranging from 30-35 लाख रुपए से लेकर 9 करोड़ तक। And we divided Pune into 4 regions, north, east, west, south. And सारे properties को हमने मैप किया था। And we got ICICI Bank as our sponsor. Wow. And ICICI trusted us that time. They gave us a sponsorship fees. And then हमने जो concept लेके आया था, हमने concept ये रखा था कि expo on the couch. Hmm. So for example, गौरव सवेरे उठते सैटरडे को, उनको साइट पे प्रॉपर्टी नहीं देखना है, फोन उठाया, चीजें देखी एंड फिर उसका अपने डिसीजन बना रहे हैं कि हाँ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी जाके देखनी है। Comparison कर लिया. यस, एंड दोज आर विजुअल कंपैरिजन। सो वी क्रिएटेड वीआर एलिमेंट, सो आप साइट विजिट कर सकते थे, सो प्रॉपर्टी कैसे दिखती है आप पहले ही देख सकते हैं। Very So it's more than just the photographs and the galleries. And during this period, so वो जो टाइम फ्रेम था 6 अप्रैल से तकरीबन 13 मई, so there were 2 festivities which comes in Maharashtra. एक को कहते हैं गुड़ी पाड़वा, which is the new year, and the second is अक्षय तृतीया। Okay. And अक्षय तृतीया के बाद बाइंग साइकिल गणपति के आसपास ही आती है। Hmm. So during that period we ran and we got near about 1,23,000 odd visitors, Wow. 10,800 plus leads, and next 6 महीने में we got to realize that 245 plus transactions happened. Hmm. And that was the hypothesis of how we entered into the real estate market. So you found the gap. Yes. और आपको लगा कि वाकई में प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है. True. एंड लाइक यू सेड कि अगर सेल ही करना है तो क्यों नहीं सबसे महंगी चीज सेल करें. क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट यू कैन सेल. अगर सेल ही करना है तो उतनी ही मेहनत एक पेन बेचने में लगेगी, उतनी ही मेहनत शायद एक रियल एस्टेट बेचने में And real लगेगी. estate, जैसे आपने कहा कि is the most expensive product, whether it is Mr. मुकेश अंबानी और a blue collar worker, वो महंगा ही रहने वाला है. Yeah. एंड आज के डेट पे रियल एस्टेट के साथ इमोशंस काफी ज्यादा जुड़ी रहती है. सो टुडे एवरी इंडिविजुअल इन इंडियन इकोसिस्टम वो प्लान करता है कि मैं मेरा पहला घर कैसे लूंगा, I agree. एंड वो उसके साथ वो उसको क्लैरिटी चाहिए. वो उस जगह पर आपको ये चाहिए कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन जो है क्लियर रहे. एंड मार्केट में लास्ट कुछ सालों में, इफ आई हैव टू कंपेयर लास्ट 2-3 डेकेड्स, प्रॉपर्टी खरीदने में लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज हेवायर. मतलब घोसला का घोसला मूवी नहीं आती अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड वो सारे चैलेंजेस नहीं होते. बट एज ए प्रॉपर्टी बायर वो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं, एंड लेटर ऑन रेरा इसलिए लाया गया ताकि होम बायर्स के बारे में कोई तो सोचे. उसके बाद लोग शायद से आज सोच रहे कि हमें प्रॉपर्टी बायर्स का जर्नी के लिए एक प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए. I agree. See, I always tell everyone that home buying is the most expensive purchase. Mhm. Plus, it is the once in a lifetime decision that you take. True. But सबसे ज्यादा पेन भी ना आज बायर को ही है. जी है. तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा था. 2 चीजें हैं. एक तो बायर के करंट क्या पेन पॉइंट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई हुए और आपको लगा इस पे हमें काम करना चाहिए. एंड सेकंड, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो प्रॉपटेक में लोगों को लगता है कि क्लासिफाइड पोर्टल्स जो हैं लाइक 99 acre मैजिक ब्रिक्स एंड हाउसिंग, लोगों को लगता है वही प्रॉपटेक है. तो व्हाट डू यू थिंक, अभी अगर बायर की इतनी प्रॉब्लम है तो करंट जो प्रॉपटेक है वो क्या उसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? राइट. सो ये क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट पे डिवाइड करता हूँ. जो बायर होता है आज की डेट पे, ये जो तीनों लोग रहते हैं, बिल्डर, बैंकर, ब्रोकर, इनको क्या है कि सेल्स समझ में आता है. Agree. आप अगर देखेंगे द अल्फाबेट्स इन लीड एंड अल्फाबेट्स इन डील आर जस्ट द सेम. आप Oh, उस wow. जर्नी को कैसे रीअरेंज कर रहे हैं वहां पर फोकस आता है. So you mean LEAD and DEAL? इट्स द सेम अल्फाबेट्स. Okay. इट्स जस्ट द प्रोसेस. नोबडी फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. आज के डेट पे एक होम बाइंग जर्नी इन इंडिया इज ऑन एन एवरेज क्लोज टू 115-120 odd days. Oh. नाउ ये शुरू होती है जब से किसी बंदे ने सोचा रहेगा कि अब मुझे घर खरीदना रहता है. सो द मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग ए होम, सबसे पहला आपका फोन सुनता है. So that is where what I call as a dream phase. Right, that you call as a dream phase, and that dream phase leads to something called as discovery. Yeah.
एंड ड्यूरिंग दिस डिस्कवरी सबसे पहले फोन को सुनाई देता है, Hmm. सो वेदर इट इज एंड्रॉइड और iOS, कि यार हम ना सोच रहे हैं एक घर खरीद लेंगे, Hmm. एंड फिर उसके बाद आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम में एड्स आना शुरू हो जाते हैं. That's how Automatic. the so e-commerce or social network is very stronger than the property listing sites. So आज की डेट पे आप अगर देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी के फोन में रहते हैं. Yeah. 99 acres, Magic Bricks और ये जो सारे प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स आपके वहां पर नहीं है. Right. ना प्रॉपर्टी डज नॉट मीन ओनली प्रॉपर्टी लिस्टिंग. Hmm. वो सिर्फ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करे डिस्कवरी फेज में. Only the first stage. यस, सो डिस्कवरी फेज में भी कहाँ पर आज की डेट पे आप देखेंगे, मैंने गूगल खोला, मैंने डाल दी कोई प्रॉपर्टी का नाम, जो फर्स्ट 3 एड्स आते हैं, दिस कम्स फ्रॉम द टॉप प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स. Yeah. And because they have very strong search engine optimization, search engine marketing, they could avail those positions. And क्योंकि आज की डेट पे एंगेजमेंट भी उस लेवल पे हो रहा है. बट इफ यू गो एंड सी, देन उसके बाद सारे ब्रोकर्स, डेवलपर्स, इन लोगों के साइट्स आना शुरू हो जाते हैं. Agree. एंड देन वो सारी जर्नी गूगल से सीधा आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम में शिफ्ट हो जाता है, Hmm. because you start seeing those advertisements. Yeah. Now this is where as a property seller, चाहे मैं डेवलपर हूँ, चाहे मैं ब्रोकर हूँ, I have a direct reach to my customer, Hmm. and मैं बाइंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैं उनको डिस्कवरी करा सकता Hmm. हूँ. ये पूरे प्रोसेस पे प्रॉपटेक का डिस्कवरी इज जस्ट बिफोर साइट विजिट, वेरएस जब मैं लीड से डील की जर्नी बता रहा हूँ ना, ये तकरीबन 7 अलग अलग स्टेजेस से जाती है. That this is only probably the first 10% of the stage. Not even first 10%. Not even that. Okay. No. It's hardly couple of percent in the beginning. अच्छा. Because आज के डेट पे आप अगर देखेंगे, the discovery phase is essentially you just go and see some images, Hmm. and then आपका disconnect हो चुका है. You might play a vital role in securing the personal identification of a buyer, नाम, मोबाइल नंबर, email ID, but उसके आगे क्या? जैसे ही आपने ड्रीम कर लिया, उसके बाद आई सी के पूरा का पूरा जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं 100%. एंड इट गोज इनटू अ कंप्लीट ब्लैक बॉक्स. अगर आप एक कस्टमर से पूछोगे तो उसने ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिस्कवर करी, मे बी 99 एकड़ मैजिक ब्रिक, मे बी गूगल या फेसबुक, बट उसके आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली एक ब्लैक बॉक्स है जो आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स पे आप और एक चीज देखेंगे, सेम प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट एक डेवलपर ने भी की है, एक ब्रोकर ने भी की है, एंड मे बी देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स हु आर मार्केटिंग इट. बट आपको और एक चीज देखना है कि आज का जो न्यू एज बायर है उसकी डिमांड काफी ज्यादा अलग है. सो टुडे इफ यू सी, लास्ट 3 साल में एक ट्रेंड आया है जहां पर प्रॉपर्टी सेलर्स, स्पेशली चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स, they go, they create a video, Yeah. and basis that video they want to pass on more information. Hmm. अब वो वीडियोस की रीच काफी ज्यादा बढ़ गई है. What's the science behind it? The science is simple. मुझे आज के डेट पे ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंटली नहीं मिल रही है, तो मुझे डिस्कवरी और करना है. And that's the reason that when someone is clicking a video, I'm getting more information over there. And 99 acre magic bricks में what I feel, they are just showing the listing, Sure. and they are showing what advertisers are paying for. Right. मुझे क्या चाहिए वो उतना मैटर नहीं करता. Right. उनको जो एडवर्टाइजर्स पे कर रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल पे द डिफरेंस इज दैट गूगल मुझे वो दिखाएगा जो शायद मेरे को चाहिए, Mm-hmm. बट 99 एकड़ वो दिखाता है जो उनको पेमेंट मिलती है फॉर advertising the property. So simple. This property listing classified sites, they themselves call us, we are property advertising portal. Yeah. अब मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, Yeah. मैं मुझे भी रेवेन्यू कमाना है. Yeah. So मेरी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कहाँ से आएगी? So there are some premium placeholders जो मैं प्रीमियम वे पे बेचूंगा, and there are some normal placeholders जहाँ पर मैं एक रेगुलर ब्रोकर और डेवलपर को अप्रोच करूंगा. My revenue comes from the package taken by somebody else. It's irrespective of how many people are coming and seeing it. मतलब 2030 में आपके घर कौन खरीदने वाले हैं? People who are born after 2000. Yeah. And when we are talking about India reaching to a $1 trillion economy, these guys are going to play a very, very vital role. Yeah. So, and इनकी पूरी जिंदगी वो फोन पे रहती है या वो टेक्नोलॉजी डिवाइस पे रहती है. आपको ट्रेडिशनल सेलिंग मॉडल से आपको एक डिजिटल स्पेस पे ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा. जेन जी का जैसे आपने जिक्र किया,
I feel that now they are also participating in the decision making. पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, फादर या दादाजी जाते थे और वो प्रॉपर्टी के डिसीजंस लेते थे. Now I see कि बहुत सारे youngsters are also buying their first property, their first homes, and they are influenced by their children. 100%. So children are giving the input that what property to buy. True that. Do you feel that? 100%. I completely agree. आप 7 मेजर सिटीज आप पकड़ लीजिए. All the 7 major cities में सबसे ज्यादा immigration होता है within India itself. Like when I say Delhi NCR, a lot of people from Haryana, UP, Jammu, Himachal would be considering this as their first preference. Yeah. Because यहाँ पर आपकी पे अच्छी है, amenities and facilities अच्छी है, convenience है and all of those. Down if I go to west and south, I can see Ahmedabad, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, I Chennai. agree. ये सारे जगह पे आप अगर देखेंगे आज के डेट पे जो प्रॉपर्टी परचेज की जो स्टोरी है, 2019 से पहले लोग ये बोलते हैं मुझे घर क्यों चाहिए. There was people were thinking that why I should have one more liability. Seriously, जो मिलेनियल्स थे उन्होंने कंसिडर किया था घर और एक लायबिलिटी है. एंड देन यू कैन सी सडनली कोविड आ गया, जहां पर उनको रियलाइज हुआ कि घर की जरूरत क्या है, जब आप 3-4 महीने अपने घर पे बंद रहे थे. एंड दैट इज वन रियल spike in the real estate economy. So today, if you see, there are 2 set of homes which are in the market. One is child centric and the second is senior living. Yeah. इसकी नीड कैसे आई है? सो आज के डेट पे मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना है. सो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज है, एमिनिटीज उनके हिसाब से है, घर को सीनियर लिविंग के हिसाब से बनाया गया है. Yeah. दूसरी चीज जो आ चुकी है, 90% of the kids when they go to school they influence their parents कि मुझे मेरे दोस्त के वो सोसाइटी में ऐसा फुटबॉल क्लब है. Most of the developers are talking about child centric project. मतलब आप अगर होर्डिंग्स भी देखेंगे, there are a lot of hoardings would be in and around kids. And more important, आप अगर देखेंगे, आप जो भी amenities बात कर रहे हैं, reflexology path हो गया, और clubhouse, kids swimming pool, kids cycling track. True that. And they all portray it in Instagram. Instagram पे young generation को ads दिखती हैं. Sure. And then they go back to their parents कि हमें भी यहाँ पे घर देख कर आओ. ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है. And let's also see one more trend that is happening. Trump का जो जितना भी प्लान है वो यूएस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है. Right. बट आई डोंट नो इंडिया के ऊपर उसकी क्या पॉलिसीज आ सकती हैं, या इंडियन में जैसे आउटसोर्स जो यूएस इंडिया को करता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो देखना अभी थोड़ा सा बाकी. सी रियल एस्टेट में आज के डेट पे आउटसोर्सिंग तो कुछ नहीं है, बल्कि आज के डेट पे इफ यू सी मार्केट वाइज, अगर यूएस में ऐसे पॉलिसीज आते हैं जहां पर वहां पर आपको घर खरीदने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, सारे कंट्रीज के जो नेटिव सिटीजन्स है वो अपने कंट्री को ही वापस देखेंगे. सो वेदर इट इज चाइना, ऑस्ट्रेलियंस, तिबेटियंस, इंडियंस, जापानीज. सो व्हेन एंड इंडिया पॉपुलेशन वाइज आप अगर देखेंगे, यूएस की क्रिकेट टीम में ही देख लीजिए, यू हैव मोर इंडियंस देन अमेरिकंस प्लेइंग फॉर द नेशन इटसेल्फ. So population wise we have that particular majority. Today we being the most populous country and looking forward to grow. Like बाकी सारे जो यूरोपियन नेशंस वगैरह पे जो चले जा रही है, their population is depleting. Like China has changed their policy from one kid to the second kid policy. More important, Japan now it's too late maybe. Yeah, it's too late. And Japan में the government is bringing policy that if you are bringing kids to the nation, you would be getting more subsidies or more benefits and all. But India में ये natural cause है. Then that's where at one point of time लोग कहते हैं ना, आज के डेट पे people focus on रोटी कपड़ा मकान. That makan is going to come into the picture very soon. I did one analysis for Mumbai market कि primary और secondary real estate markets में quarter on quarter कितने घर बिकते हैं. And this is for MMRDA region. And MMRDA में 2010-11 में अगर 1000 flats primary के बिक रहे थे, 1200-1300 secondary के बिक रहे थे. Now, that time, the registrations were lesser on the portals and all of those. Fast forward to the quarters of 23-24. आज के डेट में 15,000-16,000 घर एक क्वार्टर में बिक रहे हैं. Wow. This is primary, and secondary is also equivalent. Oh. And a lot many projects which should be coming on the redevelopment. So 10x, 15x growth in last 10-15 years. And it is going to grow.
अभी अगर दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करें, जैसे हमने देखा है वेरी रिसेंटली लास्ट वीक स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है और काफी करेक्शन आया है, तो रियल एस्टेट इसमें किस डायरेक्शन में यू फील के इन द शॉर्ट टर्म किस डायरेक्शन में जा सकता है? सो गौरव, इफ व्हेन यू सी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो, आज के डेट पे स्टॉक मार्केट में आपके अलग अलग वेरिएंट के प्रोडक्ट्स रहते हैं. सो यू हैव इंट्राडे, यू हैव लॉन्ग टर्म, यू हैव फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सारा रहता है. आप अगर क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट्स पे देखेंगे, वहां पर जितने भी FIIs आते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मैं कहाँ पे क्विक मनी अर्न करके जा सकता हूँ. Okay. द मोमेंट एक और कंपनी की या कंट्री की पॉलिसीज चेंज होती है, आई शिफ्ट माई मनी टू समवेयर एल्स. रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टर कम्युनिटी रहती है, बट आज के डेट पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता है, रीसेलिंग दैट प्रोडक्ट इज नॉट इजी. Yeah. सो बाय डिफॉल्ट समबडी हैज टू वेट फॉर ए 2 to 3 year of a period पोजीशन के लिए. तो रियल एस्टेट बाय डिफॉल्ट ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. हाँ जी. सो इनफैक्ट आज के डेट पे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, सबसे पहला चीज वो वहां पर आपका जो ट्रेंड्स बता रहा है लास्ट 20-25 सालों से ग्रोथ हो ही रही है. Yeah. इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर द फैक्ट दैट यू ट्रस्टेड कि इस पे ग्रोथ दिखता ही है. And it It's is the just like safest. It's one among the safest investment. It's just like gold, right? But at the end of the day, आपको बहुत सारी पॉलिसीज भी उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. Today, to create that information, जैसे आज मेरे पास पैसे हैं, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ. So it depends upon how much money do I have. Yeah. So आप अगर देखेंगे लास्ट 3 सालों में हॉलिडे होम्स की जो प्राइस रेंजेस है, that has gone up. So people are investing outside the main cities. Like Goa and Yes. Shimla and Himachal. Yes. So Kasoli is one among the region. Okay. If you go to Maharashtra, there's a Konkan area, जो basically गोवा भी नहीं है और मुंबई भी नहीं है, but there is a flavor of beaches over there. दोनों का मिक्सचर है. Yes. If you go to Hyderabad, there are so many farmland projects which has just come up. Okay. If you go to Pune, the plots are coming in Mahabaleshwar, Panchgani and all of these areas. तो ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज आज के डेट पे मेरे पास एक अलग एसेट क्लास खरीदने की कैपेसिटी है, एंड वो एसेट क्लास आज के डेट पे मेरे अफोर्डेबल रेंज पे आ रहा है, एंड देन आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग द मनी. मैं उससे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. Now, if you see, there are fractional companies also which is coming. Yeah. Now, the growth of fractional, in fact, आज से 6 महीने पहले we are being invited by SEBI, and we were talking about the fact that कि SM REITs जो आ रहे हैं, how SM REITs would be a product for future investment for people जिनके पास आज के डेट पे 10 लाख रुपए है. Okay. And this is going to grow. This is really going to grow. So when I see commercial, industrial, warehouses, that's another asset class which should be a really investment product rather than consumption. जहाँ पर IRR 9-10% से शुरू होती है. See, fractional ownership में मेरा stance थोड़ा सा negative रहता है. REIT I have not studied yet, and REIT के ऊपर अभी I think बहुत सारा काम हो रहा है. Like you said, SEBI अभी उस पे काम कर रहा है. जी. But do you think in future it's gonna be a good investment option, fractional ownership and REIT? So how the ecosystem is transforming, कि आज के डेट पे मुझे जितने भी IPOs वगैरह आ रहे हैं, what is happening is I am going and raising money from the public. Yeah. REIT is one of those mechanism. But आपको private ecosystem में भी पैसा चाहिए. So what is fractional? 100 people are coming together, they are funding a project, expecting some IRRs to come into the picture. जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ, रसल केमा. रसल केमा is going to be the next casino zone after Vegas, and near Dubai, and it's one among the 7 Emirates over there. And वो वहां पर लोग रिजॉर्ट्स में सपोज 100 कमरे हैं, एक कमरे बेच रहे हैं, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि कल के डेट मुझे यहाँ पर जो रिटर्न्स आएगा इज गोइंग टू बी ऑन अ हायर साइड. फ्रैक्शनल इज आल्सो फोकसिंग ऑन दैट. नाउ फ्रैक्शनल को अगर आप देखेंगे, इट्स येट टू मैच्योर. इट्स जस्ट द इनिशियल अर्ली स्टेजेस वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट करना है, एंड देन इट्स गोइंग टू बी बाय फार a big opportunity in future, because people will look forward कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, बट मुझे 2 करोड़ का घर खरीदने का ऑप्शन नहीं है. And that's where fractional will come into the picture. But see, I think fractional ownership and REIT is the mixture of stock exchange plus real estate. But आप देखो real estate का, जैसे आपने बताया, benefit क्या होता है कि it has to be a long term investment.
इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, बट हम जैसे ही उसमें जाएंगे, रीट में जाएंगे, वो जो क्वालिटीज है वो डाइल्यूट हो जाएंगी, क्योंकि 100%. आपके पास यू विल नॉट हैव द physical possession of your property. You will not be able to use it as per your own desires. So वो आई थिंक दोनों का मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट कंबाइन करके उसको लिक्विड बनाने के लिए शायद वो कराया जा रहा है. True that. ये एक process है. You would have a target customer who would be accepting that value of REIT and fractional. Okay. And there would be dedicated target customer who is going to focus on the real estate. So आज की डेट पे आप अगर देखेंगे ए नॉर्मल इंडियन का एवरेज अपने पूरे लाइफ टाइम पे दे बाय अराउंड 2.3 homes in their lifetime. With fractional and everything coming into the picture, they might, and when you combine all of these asset classes, it might go upwards. So fractional अलग ही इकोसिस्टम है जहां पर इट्स लाइक आप पैसा डाल के भूल जाना चाहिए and it will give returns when it return. You don't own it. फ्रैक्शन मतलब यू कांट बाय गो एंड से कि मुझे एक घर पे एक ब्रिक है तो ये मेरा हो गया, बट इट्स अ कंसेप्ट एंड कंसेप्ट वाइज विद द न्यू एज मिलेनियल्स एंड जेनजीज वी थिंक दैट वो एक्सेप्टेबिलिटी टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल रहे. बट मेरा मानना ये है कि उसमें एंटर करना बहुत आसान है, एग्जिट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ट्रू. इसमें स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, अगर आपने शेयर लिया तो इट इज हाईली लिक्विडेबल, राइट, क्योंकि वो इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें कई लाखों करोड़ों लोग हैं. बट रीट के अंदर या फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर एंटर तो आप कर जाओगे, एग्जिट की जिम्मेवारी बड़ी मुश्किल है. ये 100% राइट है एंड इसलिए गवर्नमेंट को घुसना ही पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी एंड पीपल. कंप्लायंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड मोर देन कंप्लायंस आप अगर यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शनल क्या है, एक बिल्डिंग है कमर्शियल 300 करोड़ की, मैंने क्या किया 100 लोगों को इकट्ठे किया एंड आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग सम मनी फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड देन मैं वहां से रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. जब 100 लोग हो गया, जिसमें से एक बंदा बाहर निकलना चाहता है, आप कौन से पीस को मूव करो? एंड फॉर दैट यू नीड गुड फ्रैगमेंटेड मैकेनिज्म. द मार्केट हैज टू लर्न. मतलब कल आज ये कहना बहुत इजी है कि हम जाकर फ्रैक्शनल में इन्वेस्ट करेंगे, बट एज यू राइटली मेंशन गौरव, एग्जिट टफ. I think this will not come under the norms of RERA. This will probably have to go under the norms of SEBI. अगर आप फंडामेंटली भी देखोगे तो देन इट इज नॉट अ रियल एस्टेट प्रोडक्ट यू आर बाइंग, इट इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. टू दैट एंड उसके लिए फिर सेबी के लॉज ज्यादा गवर्न. 100%. सो रेरा आज के डेट पे कहाँ पे फोकस कर रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है बाइंग दैट पर्टिकुलर होम, डेवलपर आपकी वो इन्वेस्टमेंट को चैलेंज ना करे, कहीं पर उसकी दिक्कत ना आए. सो टुडे व्हेन दे आर सेइंग कि आज की डेट में मैं एग्रीमेंट पे कमिटेड डेट देता हूँ कि यू विल बी गेटिंग योर होम इन 2027, मुझे प्लस माइनस 6 months का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है. वेयरएज व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शनल, ये सारी एक्सरसाइजेस होनी बाकी है और डिटेल्ड एक्सरसाइजेस. इट्स जस्ट 0.1 क्या बोलते हैं वर्जन ऑफ द अनदर एसेट क्लास. इस पे मैच्योरिटी आनी बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन है. जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट की फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है. एंड देन यू विल लर्न एंड यू विल डिप्लॉय. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स गोइंग टू कम ओवर हियर. लाइक जिन्होंने भी इस एसेट क्लास को फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट किया है, वहां पर चैलेंजेस है. सो today in terms of cryptos also, it's Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. ये 3 लोगों को छोड़ के there are so many coins which used to come and स्टोरी क्या हो जाती थी, आज मैंने लॉन्च की कॉइन एंड कल के डेट पे जो कॉइन एक $100 पर कॉइन का वैल्यू है, इट कम्स डाउन टू 0.0001 सेंट्स. वो इमीडिएटली रात को हो जाता है. सो यू कांट से इट. बट रेरा अभी खुद ही आई थिंक लर्निंग स्टेज पे है. रेरा जब हम इंडिया का देखते हैं या मैं जब रेरा दुबई का देखता हूँ तो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस. आई थिंक रेरा अभी इंडिया के अंदर बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है. ट्रू दैट. सो दुबई का DLD, दुबई लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वहाँ की पॉलिसीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इंडिया यू हैव अराउंड 28 रेरास ranging from different states and हर रेरा अलग अलग वे से फंक्शन कर रहे हैं.
2016 onwards, when the RERA has started coming in, people are identifying what are the challenges and loopholes to be addressed. Yeah. आज के डेट पे भी you are discovering a lot many other challenges. Hmm. Now दुबई में जब RERA इंट्रोड्यूस कराया गया था, दुबई की रेसिडेंशियल मार्केट बता दीजिए या कमर्शियल मार्केट ले लीजिए, उस पर ग्रोथ काफी कम थी. हाँ. एंड 2008 में जो स्लो डाउन आया था जिसके कारण से मार्केट को लप्स किया था, उसके बाद जब रेरा आया, देयर वर वेरी फ्यू प्लेयर्स टू अकोमोडेट एंड मेक देम लर्न एंड फॉलो रूल. एंड इंडिया, हाँ, इट वाज इजियर. इन इंडिया अब 2016 में जब आया, काफी सारे डेवलपर्स की कंसोलिडेशन हो गई है, बट स्टिल द चैलेंज. रेरा in India, it seems like in Dubai when you go, you follow traffic. In India, you don't follow traffic. It's the same thing. RERA in Dubai, you will have to follow it. Yeah. In India, you say what are the different loopholes. तो जो इंडियन रेरा है Hmm. वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में, दुबई के स्टैंडर्ड तक या यूएस के स्टैंडर्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पार्ट ऑफ इट. Okay. बिकॉज आज के डेट पे दुबई में टैक्सेशन सिस्टम ही 5-10% पे. इंडिया में आज के डेट पे रियल एस्टेट टैक्सेशन सिस्टम काफी ज्यादा है. लाइक हिडन चार्जेस हो गए या जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गए. सो पीपल लुक फॉरवर्ड हाउ दे कैन सेव मनी, एंड सम और द अदर वे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंट. So although it's like you are talking intent of the buyer, intent of the builder, या intent of the politicians who are sitting there? I would say it's the intent of the ecosystem. Okay. Because ecosystem में आज की डेट पे एक buyer भी होता है जो अपने पैसे बचाना चाहता है, because they also earn from different sources, and they also like that, okay fine, I would like to reduce my taxable income. Obviously. So taxable income is the word. So as a government, you need to bring those kind of improvement areas and reforms which actually makes life easier. Then फिर वहाँ पर acceptability है. Okay, excellent. राहुल यादव का आपने जर्नी आई एम श्योर वेरी क्लोजली देखी है. ही आल्सो आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एंड पुणे एरिया. तो व्हाट वाज हिज जर्नी, व्हाट वर द गोल्डन डेज एंड देन व्हाट वाज द फॉल, if you are following that story? So yeah, I have seen his journey very closely. The IIT Bombay dropout, problem ये थी कि उन लोगों को एक घर चाहिए था just outside Powai, and that's how housing started. And which year was this? Somewhere around 2008-9 की बात रहेगी या 10 की रहेगी. I don't know the specific year. And वहाँ से कहानी शुरू होती है. अच्छा. Rahul was a blue-eyed boy of the Indian real estate ecosystem when it comes to the digital transformation. मतलब 99 acres Magic Bricks, दोनों की हिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड सडनली हाउसिंग कम इनटू द पिक्चर. हाउसिंग ने चेंज कर दिया था उस टाइम में कैसे प्रॉपर्टी लिस्टिंग शुड वर्क, एंड बोथ ऑफ द अदर गाइस adopted it. And when the funds came, he always invested on doing marketing. मतलब he was so famous that कौन entrepreneur होता है जिसने अपनी सारी equity employees में बांट दी. That was the news. And after that, when he joined Anarock, we interacted for some time. And then after Anarock, he moved out and started 4B Networks. And then we know the story today that when InfoEdge invested in 4B Network, today it's at forensic audit. Yeah. But Rahul Yadav has gone from the highs and lows of his own entrepreneurial journey. But yes, आज की डेट पे आप अगर देखेंगे, there are so many positive and negative news, more negative than positive because of the current fiasco which happened a couple of years back. But it's quite repetitive because housing में भी ये story थी कि when they got funded, almost 100 crores they invested in marketing itself, which the investors did not like it. And because of that challenges, because investors के साथ उनके board of advisors आ रहे थे, they're advising something else, and then it was not working. So he is, I think Anarock में भी फिर same कुछ ऐसी story हुई थी, and then 4B में भी again repeat हुआ है ये third time. 4B is something जहाँ पर 150 odd crores की investment he has collected from the famous Sanjay Bikhchandani's team. मतलब the guys who have invested in Zomato. And stories तो ये कहती है कि during one of the family functions when Rahul Yadav and Mr. Bikhchandani met, they discussed about 4B network and broker network evolved from there. But कल के डेट पे आपको एक financial discipline भी चाहिए एक entrepreneur में. Agree. And more importantly, investors' money is not to burn. Yeah. Today आप अगर देखेंगे unicorns की जब बात होती है,
people were focusing to become unicorn. Today investors want profit. प्रॉफिट कहाँ पर है आपकी? आप अगर आज की डेट पे ग्रोथ बात कर रहे हैं, कब तक बर्न करेंगे? एंड वो बर्न कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए. ये एक फंडामेंटल शिफ्ट आया आई थिंक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में. 100%. दैट इज वन मेजर रीजन. आप अगर देखेंगे इंडिया रीच टू 100 यूनिकॉर्न्स इन जस्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. स्पेशली 18 से लेके 22 तक you are talking about lots of unicorn coming every week and month, and suddenly there is a dip. क्योंकि पैसे का फ्लो आ रहा था ना, फॉरेन एफडीआई आ रहा था और स्टार्टअप्स में फॉरेन का पैसा आ रहा था. तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप ग्रोथ देखते हैं कि पैसा कैसा मेरा डबल. स्पेशली इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में स्टार्टअप्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, तो लोग ये सोचते हैं कैसे मैं अपना पैसा बना के आगे निकल के जाऊंगा. अब उस प्रोसेस पे व्हाट हैपेंस इज लाइक इट्स लाइक लैंड पार्सल, राइट? आज मेरे पास एक लैंड पार्सल है, मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ एक बेनिफिट्स या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता हूँ, बेच के मैं निकलना चाहता हूँ. एंड दैट गोज फ्रॉम ए स्मॉल इन्वेस्टर टू ए लार्ज इन्वेस्टर. आई एग्री. ड्यूरिंग दिस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस इट हैज गॉन हेवायर. टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट के यूजर्स किस तरह के हैं और वो किसको वैल्यू ऐड कर रहा है इन द प्रोडक्ट सेगमेंट. कूल. सो जैसे मैंने बताया, शुरू किया था कि देयर आर 4 B's ऑफ द इकोसिस्टम. यू हैव अ बिल्डर, यू हैव अ ब्रोकर, यू हैव अ बैंकर एंड देन यू हैव अ बायर. ये चारों आज की डेट पे रिलेटा के लिए कस्टमर है. ओह अच्छा. बट टुडे वी earn our revenue especially from builders, mandate players and maybe association with the banks. Okay. So हम फंडामेंटली आज के डेट पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं. बट prior to that, let me put up where we come. So we are a customer experience platform. Okay. वहां से हमने जर्नी शुरू की थी. So what was the first customer experience? How you can create a visualization tool for someone to understand कि ये प्रोडक्ट में क्या है. Okay. Now irrespective of the digital ecosystem या physical ecosystem, जब मैं एक साइट विजिट करने जाता हूँ, एक सेल्स वाला बंदा मेरे सामने एक ब्रोशर खोलता है, मुझे एक वीडियो दिखाता है एंड वहां पर जर्नी खत्म हो जाती है. कॉस्ट प्रिंट आउट लेके आ जाएगा. बट आज की डेट पे जो मेरा बायर है, उसने फ्लिपकार्ट देखी है, उसने इंस्टाग्राम देखा हुआ है, उसने Amazon. सब चीज देखा हुआ है और वहां पर वो एंगेज कर पा रहा है प्रोडक्ट के साथ. वो प्रोडक्ट एंगेजमेंट मिसिंग है. सो हमने जब वो पूरी जर्नी देखी, सो देयर आर 2 मेजर चैलेंजेस. वन इज एक्सप्लोरेशन एंड एंगेजमेंट. Okay. कि आज के डेट पे मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्हाई दे आर टेकिंग 120 days टू क्लोज द सेल्स. I agree. So that is the first problem which we wanted to solve. कि how buyer can explore and engage the product when they go back home. And compare and take decision faster. That is one. More important, the second is when they took the decision. आज के डेट पे आप अगर देखेंगे ना, सेल्स हो गई ना, फिर उसके बाद बायर को, डेवलपर को चेस करना पड़ता है, भाई आगे का प्रोसेस क्या है. Why are you taking so much of time? So deal through processing and closure is again pain for a buyer. Now, because of this 2 major reasons, customer experience is broken. Yeah. So at Relata, as I mentioned, we focus how lead can be a deal with a process. Oh, wow. And so we have 6 different verticals, starting from visualization. Then we have something which is focusing on lead management and engagement. We are talking about जो आपके साइट की सारी operations है, प्रोजेक्ट साइट की, how you can automate with a QR code. Wow. We are talking about behavioral analytics की ये buyer आपके पास 1000 लीड है, उसमें से कौन से 10 लीड आपके घर खरीदना चाहते हैं. We are talking about the post-sales engagement. We have built a product called as Rhea, and Rhea talks about कि conversationally आप कैसे you can ask a question on the product and वहाँ पर आपको misinformation ना आ जाए. We have product for the brokers, CPE app बोलते हैं. Excellent. Now, all of these are bits and pieces. So when my investors ask me, Samudra, आपके competitors कौन से हैं? So bits and pieces में मेरे बहुत सारे competitors हैं. But globally, when we saw, we are the only team who are doing an end-to-end enterprise sales tool, which engages from pre-lead till post-sales. So today we have this 6 engagement about Relata. And I'm very happy that the kind of team we have got in last 4 years, 5 years, we have built. Just to give you an idea, most of my technology team members are from IIT. So barring me, my other co-founders are from IIT Guwahati. So उनको technology काफी अच्छा समझ में आता है. And we were very lucky because the ecosystem gave us the problem statement. Like we have a product called as Booking Engine. And it started with one of the largest developers they were looking forward to solve this problem for 5 years.
They could not. They reached us. And then we had some prototype that time. We told them हम ये build कर सकते हैं. And आज वो हमारा एक काफी major product बन चुका है जहाँ पर आप eventually selecting the inventory and you can buy and generate agreement from it. Excellent. So your product is gonna change the way the buyer in India buys a property, and then it makes a complete end-to-end solution for everyone involved. True that. So when I pitch my product in Dubai, they need the solution. Mm. In India, we are seeing a huge adaptability. Like last quarter, Q1 to Q2, our growth was around 143%. Oh, wow. And today we see it growing faster. So जैसे अभी हम एक one crop expo लेके आ रहे हैं. Now we want to reach to the masses, the mid of the pyramid. आप category A plus developer ले लीजिए from DLF, MSC, Hiranandani's to everybody uses our product. Both the banks, ICICI, HDFC are part of the ecosystem. But in the whole journey today, we are entering the mid of the pyramid. So we are coming with one of the event where we are focusing on 1,000 plus projects pan India. Wow. And this is starting in 1st of This is February. a virtual event. This is a virtual exhibition, one of its kind, where you can see the properties. We're expecting and anticipating close to 3-4 lakhs of visitors Wow. across the globe. It's going to run for 2 months. And during this, I'm solving problem for all the 4 Bs. Yeah. For a buyer, you have inventory, you have offers, you have supplies. For the brokers, we are creating an engagement ecosystem where you can connect in this exhibition. For the bankers, they're coming up with different offers for home loans. We are talking about developers that, hey, you come with just a very small fee. 1/20th of the traditional exhibition के fees में आप 3 महीना का आप exhibition run करेंगे. Now that's one way जहाँ पर हमने हमारा GTM change किया, such that we get penetration. And today, the focus is that जो ये developer है mid tier segment के, कैसे उनको टेक्नोलॉजी पहुंच पाए. बिकॉज वी नो जो प्रोडक्ट हमने अभी बिल्ड किया है एंड द प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व फॉर द लार्जर प्लेयर्स से हीरानंदानी, वी हैव एन आइडिया कि आज जो बंदा एक 200-500 करोड़ का इन्वेंट्री बेच रहा है उसको आज की डेट पे ये प्रॉब्लम नहीं मालूम है. Yeah. वो जब तक 5 साल के आगे का जर्नी तक आएंगे तब तक रिलेटा एज अ प्रोडक्ट वुड सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आवर फोकस इज दैट you might be anyone in the ecosystem who is selling the product, but you being in one individual can complete the whole journey. Excellent, Sam. Excellent. Keep up the good work. Thanks. And, it has been an amazing conversation. बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला. And I hope we'll connect very soon. Sure. And we should do this often. Very sure. Thanks for inviting me over here.